लाहौर हाईकोर्ट एपलेट ट्रिब्यूनल ने चौधरी परवेज इलाही के पीपी 32 से कागजात नामजदगी की मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। ट्रिब्यूनल ने परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया है। इस खबर से मुतल्लिक आपको बताएं और मजीद तफसीलात हासिल करेंगे असद शाह से। जी असद, मजीद तफसीलात दीजिएगा। परवेज इलाही के पीपी 32 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मंजूर कर रही है और ट्रिब्यूनल परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी दे दी है। ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसरान का फैसला कालअदम करार दे दिया है। मैं आपको बताता चलूं कि परवेज इलाही ने जो है वो दरख्वास्त दायर की थी ट्रिब्यूनल में, जिसमें चौधरी परवेज इलाही के वकला पेश हुए और इलेक्शन कमीशन के वकला भी पेश हुए। दोनों फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला महफूज कर लिया था, जिस पर एतराज लगाया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि चौधरी परवेज इलाही ने अपने असासाजात को छुपाया है, तफसीलात को छुपाया है, जिसकी वजह से चौधरी परवेज इलाही के कागजात जो है मुस्तरद किए गए। चौधरी परवेज इलाही के जो वकील अमर सईद राव, उनकी जानिब से यह कहा गया था कि चौधरी परवेज इलाही पे बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही ने वो चीजें भी जाहिर की हैं जो उनको जाहिर नहीं करनी चाहिए। तमाम वरासती जमीनें भी का भी जिक्र किया गया, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कागजात मुस्तरद किए हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो तमाम दलाइल सुनने के बाद जो है फैसला देते हुए चौधरी परवेज इलाही को पीपी 32 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। जी, चौधरी परवेज इलाही को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। बहुत शुक्रिया असद शाह।